मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। बुद्ध इस धम्मा जो बुक है उसमें पृष्ठ संख्या 252 में आप सब जा कर के स्वयं देख सकते हैं कि बुद्ध ने हम सबको समझाने के लिए बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही मधुर और प्रिय भाषा में समझाया है और बताया है। वचन संख्या 7। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। अर्थात बुद्ध हमको समझाना चाहते हैं लोभ का, लालच का, आकर्षण का या और भी जितनी चीज़ें हैं, इन सब की सीमा का कोई अंत नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, पृथ्वी पे खींचा गया एक गोला, ना तो उसकी शुरुआत का पता चलता है और न उसका अंत का। ठीक इसी प्रकार लोभ है। दूसरी तरफ आइए वचन संख्या 8 में हम देखते हैं, राष्ट्रपाल भिक्षु ने बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही प्रेम से समझाया है। जैसा कि भिक्षु राष्ट्रपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा ही करते चले जाते हैं, उसमें से कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं। और दूसरी तरफ राष्ट्रपाल भिक्षु कह रहे हैं, राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी हैं। अभी भी तृष्णार्थ है। राजा प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है। वह शरीर त्याग देते हैं, किंतु इसी पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं होती। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को, लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आओ हम सुने। उदाहरण देकर समझाते हैं। आनंद, इस तृष्णा या लोभ को बस में रखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं, मुक्का मुक्की भी हो जाती है, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर
विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, तृष्णा और लोभ को अपने बस में रखने के लिए बुद्ध बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही थोड़े में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों के समझ में आ जाए। हमें किसी के प्रति लालच नहीं करना चाहिए, क्यों लालच से बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। लालच की इच्छा करते हैं तो उसको पाने की भी इच्छा पैदा हो जाती है, और जब वो वस्तु मुझे नहीं मिलती तो उससे दुख पैदा होता है। जब उससे दुख पैदा होता है तो बहुत सारी हानियाँ होती हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमो बुद्धाय।